नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पारा नंबर 26 में सूरह नंबर 50 पर पहुंच चुके हैं। सूरह काफ सूरह का नाम है, मक्का में नाजिल हुई है और इसमें 45 आयतें और 3 रुकू है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, मतलब क़ाफ बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम है। अब कसम खाई जा रही है। बल्कि उन्हें ताज्जुब हुआ कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला आया तो काफिरों ने कहा कि यह एक अजीब चीज़ है। मतलब उन्हीं की कौम से अगर किसी शख्स को नबी या रसूल बना दिया जाता था तो हर कौम ने यही सोचा कि कोई फरिश्ता होता नबी या रसूल तो हम मानते, कोई मौजज़े लाता तो मानते। ये तो हमारी बिरादरी का है और ये अपने आप को रसूल इसलिए कहता है क्योंकि इसको अहमियत चाहिए, कोई गद्दी चाहिए, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि बहुत बड़ी शान वाला ये कुरान है जिसकी कसम खा के मैं कह रहा हूँ। और फिर उन्हें ताज्जुब हुआ कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला आया तो काफिरों ने कहा कि यह एक अजीब चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज में सूरह काफ और इक्तर बतिस्सा पढ़ा करते थे। ये सही मुस्लिम में है। हर जुमे के खुतबे में भी पढ़ा करते थे। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि दोनों ईदों और जुमे में पढ़ने का मतलब यह है कि बड़े जन समूहों में आप यह सूरह पढ़ा करते थे क्योंकि इसमें मखलूक की इब्तिदा, दोबारा ज़िंदगी, आखिरत, हिसाब किताब, जन्नत दोजक, नेकी अजाब और तरगीब और तंबी का बयान है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो यह वापसी दूर की बात है? फिर यह वापसी दूर की बात है। धरती जो कुछ उनमें से घटाती है वह हमें मालूम है और हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। बल्कि उन्होंने सच बात को झूठ कहा, जबकि वह उनके पास पहुंच चुकी तो वे एक उलझन में पड़ गए हैं। हक बात से मतलब पाक कुरान है, इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी है। मायने सबका एक ही है। मरीज का मतलब उलझाव, कशमकश या शक है, यानी ऐसा विषय जो उन पर उलझ गया है, जिससे वे उलझाव में हैं। कभी उसे जादूगर कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, तो कभी नजूमी कहते हैं। मतलब जब कुरान नाजिल हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो उनके कई कई नाम देने लग गए। खुद ही कंफ्यूज हो गए कि ये जादूगर है, ये तो जादू भरा कोई है, या कोई एक तो शायरी है, या कोई ये भविष्य करता है, कोई नजूमी है। जैसे भविष्यवाणियाँ बताते हैं कि आखिरत में ये होने वाला है, ये होने वाला है, अजाब आएगा, क़यामत है। ठीक है, तो हर चीज़ में वो नई नई बातें नई नई अटकलें लाते थे, पर उस चीज़ को मानते नहीं थे, उस पर ईमान नहीं लाते थे। क्या उन्होंने आकाश को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया है और जीनत दी है, उसमें कहीं दरार भी नहीं है। और धरती को हमने बिछा दिया है और उस पर हमने पहाड़ डाल दिए हैं और उसमें हमने तरह तरह की सुंदर चीज़ें भी उगा दी है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कह रहा है, क्या मेरी कुदरत को तुम देखते नहीं हो? ताकि तुम इतने अचंभित क्यों हो रहे हो जब कुरान नाजिल हुआ तो? ताकि हर अल्लाह की तरफ लौटने वाले बंदे के लिए देखने और समझने का ज़रिया हो। और हमने आकाश से मुबारक पानी बरसाया और आग से और उससे बाग और कटने वाले खेत के अन्न पैदा कर दिए। अब कुछ ने जौज का मतलब जोड़ा लिया है, यानी सभी तरह की वनस्पतियाँ और चीज़ें जोड़ा जोड़ा बनाया है। ठीक है, बहीज का मायना अच्छा मंजर, हरी भरी और खूबसूरत जगह। कटने वाले अन्न से मुराद खेतियाँ हैं जिनसे गेहूँ, मकई, जवार, बाजरा, दालें और चावल आदि वगैरह उगाते हैं, फिर उनका भंडार कर लिया जाता है। और खजूरों के ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनके गुच्छे तय पर तय है, बंदों की रोजी के लिए। और हमने पानी से मृत नगर को जिंदा कर दिया, इसी तरह कब्रों से निकालना है। ठीक है ना, जैसे अल्लाह ताला बार बार ज़मीन का भी एग्जाम्पल देते हैं, इसी तरह खेती बाड़ी का भी देते हैं कि जिस तरह बंजर ज़मीन होती है उस पर बारिश आती है, बारिश की बूंदों से फिर वो उसमें कूपले फटती है और फिर हरियाली हो जाती है, लहलहा जाता है, पूरा खेत हो जाता है, जो कुछ टाइम पहले एकदम बंजर ज़मीन का टुकड़ा हुआ करती है। तो इसी तरह कब्रों से भी निकालना बहुत आसान है। उनसे पहले मतलब कब्रों से ज़मीन ही निकालेगी ना, ज़मीन अपने सारे खजाने उगल के बाहर फेंक देगी क़यामत के दिन, तो मुर्दों को भी फेंकेगी बाहर।
तो ज़मीन से जब नीचे से बीज होके उसको फट के जब पौधा उगता है तो वो भी तो बाहर आ रहा है ना, इसी तरह हम भी बाहर आ जाएंगे। तो उनसे पहले नूह के कौम ने भी रस वालों ने और समुदायों ने जुटलाया था, और आद ने भी जुटलाया, और फिरौन ने और लूत के भाइयों ने भी, और एका वालों ने और तुब्बा के समुदाय ने भी जुटलाया था। सब के ने अपने अपने पैगंबर को जुटलाया, तो मेरी सज़ा का वादा उन पर सच हो गया, है ना। हर कौम का नाम आ गया। क्या हम पहली बार पैदा करने से थक गए, बल्कि ये लोग नए जीवन की तरफ से शक में हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें भी जानते हैं, और हम उसकी शहरक से भी ज़्यादा उसके करीब है। रस के रहने वालों के निर्धारण के बारे में मुफस्सिरों ने बड़ा इख्तलाफ है। इमाम इब्न जरीर तबरी ने इस कथन को तरजीह दी है जिसमें उन्हें असाबे उगदूद मतलब खाइयों वाले कहा गया है, जिनकी चर्चा सूरह बुरूज में है। तफसील के लिए देखिए तफसीर इब्न कसीर और फतहुल कदीर, ठीक है, सूरह आले फुरकान की 38 आयत। असाबुल ऐका जो थे वो, उसके लिए आप सूरत सूरा पढ़े, असाबुल ऐका वाले लोग। फिर तुब्बा जाति के लिए देखिए सूरह अद्दुखान आयत 37 का हाशिया, ठीक है। तो हम अभी नहीं देख रहे क्योंकि हम तफसीर में नहीं जाएंगे, तो आप बस समझ लीजिए कि ये सब एक एक कौम थी जिन्होंने अपनी अपनी रसूलों को ठुकराया और फिर उनको अजाब में मुब्तला होना पड़ा। यानी इंसान ने जो कुछ रखता और मन में छिपा रखता है वह सब हम जानते हैं। वसवसे दिल में आने वाले विचारों को कहा जाता है, जिसका इल्म उस इंसान के सिवा किसी को नहीं होता है ना। हर इंसान अपने मन में जो भी सोचता है अच्छा या बुरा, अल्लाह उस विचारों को भी जानता है, या फिर वो खुद जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। इसलिए हदीस कुदसी में आता है, मेरे पैरोकारों के दिल में आने वाले विचारों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, यानी उन पर पकड़ नहीं करेगा जब तक उसके मुंह से वो जाहिर न कर दे, उसके अनुसार कोई अमल न कर दे, ठीक है ना। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे आपको मतलब कोई आपके पीछे ही पड़ गया, हद्दों के गिबतें कर रहा है, आपके बहुतान लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर आप अंदर अंदर विचारों में अगर उसके खिलाफ हो रहे हैं तो आपको माफ़ है, पर जब तक आप अमल में न ले आए, जैसे मुंह से ज़ुबान से कोई उनको बुरा ना लिख कह दे या तू तड़ा के उसे ना बोल दे। इसीलिए हमें ताकीद की गई है कि रिवायतों में आता है कि जब भी गुस्सा आए तो आप चुप रहना सीखें, चुप हो जाए। बिल्कुल शांत रहेंगे तो वो गुनाह में भी नहीं आएगा, और जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब ऑटोमेटिक आप जो भी हरकतें अगर कर सकते थे वो नहीं करोगे, और फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि गुस्सा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। तो सबसे बेहतरीन इलाज है कि आप चुप हो जाइए, ठीक है। इसी को सब्र कहते हैं। जिस समय दो लेने वालों को जो लेते हैं, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ बैठा हुआ है, मतलब ये फरिश्तों की बात हो रही है जो लिखते रहते हैं, जो अमल हम करते हैं उसको लिखते रहते हैं। इंसान मुंह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता, लेकिन उसके करीब पहरेदार तैयार है, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची, यही है जिससे तू कतराता फिरता था, ठीक है। एक दूसरे का मायना मौत की कठिनाई हक के साथ आएगी ये है, यानी मौत के समय सच जाहिर हो जाएगा, उन वादों की सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी जो क़यामत और जन्नत और दोजक के बारे में अंबिया अलैहिस्सलाम करा करते थे, ठीक है। तो जब हम मरेंगे तभी हमें हकीकत सब सामने आएगी, बरजक का हाल, मरने के बाद एक अलग टाइप की ज़िंदगी है, और मुर्दे और जो जिंदा हैं उन लोगों के बीच में एक पर्दा माइल है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता, और इसीलिए कई लोग गुमराह हो जाते हैं, हक को नहीं समझना चाहते और फिर अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं। और नरसिंगा सूर फूंक दिया जाएगा, यातना अजाब के वादे का दिन यही है। फिर उसके बाद क्या होगा, सब मर जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर बाद में क़यामत आएगी, और हर इंसान इस तरह आएगा, उसके साथ एक हाँक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा। बेशक तू इससे असावधान था, गाफिल था, लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, तो आज तेरी नज़र बहुत तेज है। मतलब जो पर्दा जिंदा और मुर्दों के बीच का जो पर्दा होगा वो क़यामत के दिन हट जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि जो हमने पर्दा तेरे सामने से हटा दिया है, तो अब तेरी नज़र बहुत तेज है, मतलब तेरे को सब समझ में आ गया। उसके साथ रहने वाले फरिश्ते कहेंगे ये हाजिर है जो कि मेरे पास था, दोनों डाल दो नर्क में हर काफिर सरकश को। फिर अल्लाह ताला ये हुक्म देगा, यानी फरिश्ता इंसान का पूरा रिकॉर्ड सामने रख देगा, जो हमारा बही खाता है, हमारा अमालनामा कह लीजिए, वो अमालनामा अल्लाह के सामने वो फरिश्ता रख देगा कि देखिए इसके कुकर्म या इसके अच्छे काम जो भी होंगे, ठीक है। अगर गलत काम करे होंगे, पूरा रिकॉर्ड जो सामने रख देगा, ये तेरा अमालनामा है जो कि मेरे पास था। तो जो नेक काम करने से रोकने वाला और
सीमा तोड़ने वाला और शक करने वाला था उनको तो जहन्नम में डाल देंगे। जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया था तो उसे कठोर अजाब में डाल दो। फिर उसका साथी शैतान कहेगा कि हमारे रब, मैंने इसे रास्ते से भटकाया नहीं था बल्कि यह खुद ही दूर भटकावे में था। आ गया ना। जिसकी वजह से अल्लाह ताला के से शिरक करेगा, चाहे कोई मूर्ति पूजा की वजह से, कोई पीरो मुर्शिद की वजह से, या कोई इंसान की वजह से, या कोई पेड़ पौधों की वजह से, जो भी अल्लाह के सामने शरीक करेगा, जिस भी इंसान या कोई मखलूक या कोई और टाइप की चीज़ या निर्जीव या सजीव, उन सबको सामने खड़ा कर देगा और वो खुद बोलेंगे कि हमने इसको नहीं भटकाया था बल्कि खुद ही दूर के भटकावे में था। अल्लाह ताला कहेगा बस मेरे सामने झगड़े की बात न करो। फिर कहेगा आपस में तुम बहस मत करो, मैं तो पहले से ही तुम्हारी तरफ अजाब का वादा भेज चुका हूँ, मतलब पहले से ही तय कर चुका हूँ, क्योंकि शिर्क की तो माफ़ी अल्लाह ने पहले से ही मना कर दी है। मेरे पास बात बदलती नहीं और न मैं अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म करने वाला हूँ, मतलब मैंने जो कहा है उसका वादा ज़रूर दूंगा। जिस दिन हम नरक से पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी, वह जवाब देगी कि क्या और भी कुछ है, और भी ज़्यादा कुछ है, तो वो तैयार है। और जन्नत सदाचारियों मतलब परहेजगारों के लिए, तकवे वालों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी। लिल मुत्तकीन है ना, क्या लिखा है, वज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैरा बईद, मुत्तकियों के लिए बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, तनिक भी दूर न होगी। यह है जिसका वादा तुमसे किया जाता था हर उस इंसान के लिए जो ध्यान मगन और पाबंदी करने वाला हो, मतलब अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने वाला हो, जो रहमान का छिपे तौर से डर रखता हो और मुतवज्जह होने वाला दिल लाया हो, मतलब हमेशा अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहने वाला। तुम इस जन्नत में शांति के साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने का दिन है ना। तो अल्लाह ताला इतना बड़ा इनाम देगा उस वक्त की हम लोग खुश हो जाएंगे कि जो भी दुनिया में हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया, मुशक्क़तें उठाई, कोशिशें करी, सब्र किया, शुक्र किया, तो उन सब का इनाम अल्लाह ताला फिर वहाँ पर इनामात के रूप में नवाजेगा। यानी जब ईमान वाले जन्नत और उसकी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम को करीब से देखेंगे तो कहा जाएगा कि यही वह जन्नत है जिसका वादा हर अल्लाह में ध्यान मगन और उसकी इताअत करने वाले से किया गया था, और अब तुम यहाँ पर अंदर चले जाओ और ये हमेशा रहने का दिन है, मतलब अब इसमें से कभी तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। ये वहाँ जो कुछ चाहे उन्हें मिलेगा, बल्कि हमारे पास और भी ज़्यादा है। इससे मुराद अल्लाह का दर्शन है, मतलब अल्लाह की ज़ियारत है, जो जन्नत वालों को मिलेगी, जैसा कि सूरह यूनुस की तफसीर में गुजरा है। और उनसे पहले भी हम बहुत से समुदायों को बर्बाद कर चुके हैं जो उनसे ताकत में बहुत ज़्यादा थे। वे नगरों में फिरते ही रह गए कि कोई भागने का ठिकाना है। इसमें हर उस इंसान के लिए नसीहत है जिसके दिल हो या कान धरे और वह हाजिर हो। बेशक हमने आकाशों और धरती और दोनों के बीच की जो कुछ चीज़ें हैं सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया, और हमें थकान ने छुआ तक नहीं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 6 दिन में बना दिया। इसलिए आप उन बातों पर सब्र करें और अपने रब की तस्बीह तारीफ़ के साथ सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से पहले भी, मतलब हमें बता दिया गया फजर की नमाज जो है सूरज उगने से पहले पढ़ी जाती है, और मगरिब असर की नमाज है जो सूरज डूबने से पहले भी पढ़ी जाती है। फिर बताया कि और रात के किसी समय भी तस्बीह करें और नमाज के बाद भी। तो रात के किसी समय मतलब तहज्जुद की बात हो रही है इसमें, और नमाज के बाद भी तस्बीह करने का कहा गया है। और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा। अब ये पुकारने वाला कौन है? इसराफिल फरिश्ता होगा या जिब्राइल, और यह वह पुकार होगी जिससे लोग मैदान महशर में जमा हो जाएंगे, मतलब एक फूंक मारी जाएगी। तो कुछ लोग बताते हैं कि एक फूंक में वो धरती उगल देगी, सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, और दूसरी फूंक में वो मैदान महशर में जमा भी हो जाएंगे। इससे कुछ ने बैतुल मुक़द्दस के करीब का सखर चट्टान मुराद लिया है। कहते हैं कि यह आकाश से बहुत करीब की जगह है। कुछ के करीब इसका मतलब यह है कि हर इंसान यह आवाज़ इस तरह सुनेगा जैसे उसके करीब ही से आवाज़ आ रही हो, और यही सही लगता है। यह चीख यानी यह क़यामत की फूंक जरूर होगी जिसमें वह दुनिया में शक करते थे, और यह दिन कब्रों से निकलने का भी दिन होगा। यानी आपकी दावत और नसीहत से वही नसीहत हासिल करेगा जो अल्लाह और उसके धमकियों से डरता और उसके वादे पर यकीन रखता होगा। इसलिए हज़रत कतादा यही दुआ किया करते थे, ए अल्लाह हमें उनमें से कर जो तेरी धमकियों से डरते हैं और तेरे वादों से उम्मीद भी रखते हैं। ए एहसान करने वाले, ए रहम करने वाले। ठीक है, तो ये दुआ हमें भी करनी चाहिए।
तो हम ही जिंदा करते हैं और मारते हैं और हमारी तरफ ही फिर कर आना है। जिस दिन धरती फट पड़ेगी और ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे, ये जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं, आप उन्हें ताकत के ज़ोर पर मनवाने वाले नहीं, बस आप उन्हें कुरान के द्वारा समझाते रहें जो मेरी धमकी से डरते हो। मतलब बार बार यही कहा गया है कि भाई मेरी कुरान सुनाकर आप लोगों को डराएं भी और खुशखबरी भी दें। मतलब डराना इसलिए है कि अगर तुम गुनाह करते रहोगे तो तुम्हें कब्र का और जहन्नम का अजाब मिलेगा, जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और अगर तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हो और नेक काम करते हो तो बेशक तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दी जाएगी। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है, और किससे समझाने का कहा है? कुरान पाक से। ठीक है, तो आज हम भी कुरान से ही सबक ले रहे हैं, कुरान से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस सूरह में तौहीद की भी बात आई है, और इसमें मैदान हशर की भी बात आई है, और इसमें जन्नत दोजक की भी बात आई है, अल्लाह के जलाल की, अल्लाह के गुस्से की, गज़ब की भी बात आई है, तो अल्लाह के प्यार की भी बात आई है। ठीक है, तो ये बयान मैं यही मुकम्मल करती हूँ। सूरह काफ थी। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से जज्बात में आकर मेरे मुंह से अगर निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है। और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ, और मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचे और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।